परमात्मने नमः। भगवान भक्त के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। भक्त की जैसी सोच होती है भगवान को मालूम पड़ जाती है। लीला तो वही करते हैं, कौन किस जगह किस तरह से लीला में सहभागी बनेगा उन्हें मालूम रहता है। अपनी लीला के पात्र को पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी लीला करते हैं। भगवान राम जब ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे तो ताड़का का तो वध कर दिया, सुबाहु को मार दिया, पर वे मारीच को नहीं मारे। मारीच को जीवित रखने का उनका यही कारण था कि वह आगे लीला में सहभागी बन। उसको बिना फण के बाण से मारा और उसके निवास स्थान लंका में पहुंचा दिया। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। एक ही बाण से उड़कर लंका में पहुंच गया। कहां मुनि का आश्रम और कहां लंका, पर इतना शक्तिशाली बाण था कि उसे सीधे लंका भेज दिया। उसे जीवित इसलिए छोड़ दिए, वह लीला का मुख्य किरदार था। उसने अपनी यह दशा देखी, उसे चारों तरफ राम ही राम दिखाई दिए, यहां तक कि स्वप्न में भी राम ही दिखते थे। वह राम ही राम जपने लगा तथा राम मैं हो गया। जब रावण उसके पास पहुंचा और अपना उद्देश्य बताया तो मारीच बोला, महाराज मैं तो डर से इतना व्याकुल हूं कि जिस भोग सामग्री का नाम र से शुरू होता है मुझे राम ही याद आते हैं। राज रत्न रमणी रथ आदि, इसीलिए मैं राम का ही ध्यान करता रहता हूं। राममेव सततम विभाषे भीत भीत इव भोग राशित, राज रत्न रमणी रथाब्दिकम स्रोत योर्यति गतम भवम भवेत। मैं भयभीत होकर सोचता हूं कि यहाँ राम ही न आ गए हों, इसलिए हमेशा राम ही राम कहता रहता हूं। राम आगत रहेति शंकायाम बाह्य कार्यम यदि से सर्वात्मजम, निद्रया परिवृतो यदा स्वेन राममेव मनसानुचिंत्यम। अध्यात्म रामायण में कहा गया है। मानस में भी तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि वह रावण को समझाता है कि ते नर रूप चराचर ईसा, कि वे नर रूप में संपूर्ण संसार के मालिक हैं, इनसे बैर करना उचित नहीं है। पर रावण उसका विरोध करता है और बोलता है कि दुष्ट तू मेरा गुरु बन गया है। वैसे दुष्ट को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अपने ज्ञान को ही सही मानता है। अहंकारी वही होता है जो स्वयं को हमेशा श्रेष्ठ मानता है, स्वयं को सत्य मानता है और स्वयं के निर्णय को सही मानता है, चाहे कुछ भी हो। रावण ने यही कहा कि हमको तुम गुरु जैसे सिखा रहा है, मूर्ख। बताओ तो सारे संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मो समान को योद्धा। वैसे रावण के गुरु शंकर जी थे, और जब वो शंकर जी को देखता था तो हंसने लगता था और बोलता था कि आपके तो केवल 5 ही सिर हैं, मेरे तो 10 हैं। यह सिर ज्ञान का प्रतीक होता है, लेकिन रावण के लिए अहंकार का प्रतीक है। ज्ञान तो था पर टेढ़ा था। टेढ़ा अर्थात जो ज्ञान के अनुरूप न चले,
अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता। मारीच सोचा कि जब इसका अपने गुरु के साथ यह व्यवहार है तो मेरे साथ क्या करेगा। इसलिए समझदार लोग दुष्ट को सलाह कम ही देते हैं। एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी और उसी पर एक बंदर रहता था। चिड़िया ने घोंसला बना दिया तो बंदर से भी कहा कि तुम भी अपना एक घर बना लो जो विपरीत मौसम में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन बंदर सुना ही नहीं। जब बरसात का मौसम आया तो चिड़िया तो अपने घोंसले में चली गई। बेचारा बंदर पानी में भीग रहा था। चिड़िया ने उससे कहा कि मैंने तो तुमसे बार बार यही कहा था कि तुम अपने लिए भी कोई घर बना लो, लेकिन तुम नहीं सुने। बंदर को क्रोध आ गया। उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़कर फेंक दिया। बोले कि चल तू भी मेरे साथ आकर के पानी में भीग। तो दुष्ट को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहां तो यही है कि जो पक्ष लड़ रहे थे तो बीच बचाव भी कम ही करना चाहिए। जहां दो लोग आपस में लड़ रहे हो या दो समूह आपस में लड़ रहे हो तो वहां बीच बचाव कम ही करना चाहिए, नहीं तो स्वयं की हानि की आशंका रहती है तो तुम्हारी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। जब देवता लोग भगवान को पुकारने के लिए आपस में लड़ रहे थे तो कोई कह रहा था क्षीर सागर में, कोई कह रहा था बैकुंठ में, कोई और कहीं जाने को कह रहा था। आपस में सब लोग बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। शंकर जी चुपचाप किनारे बैठे थे। तो पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों चुपचाप बैठे थे। शंकर जी ने कहा कि मैं सोचा कि लड़ झगड़ के फिर अंत में मेरे ही पास आएंगे और बीच में मैं कुछ बोलूंगा तो लोग सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं शांत होकर के उन लोगों की बातें सुनता रहा। जब झगड़ करके किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे, अंत में वो लोग मेरे पास आए। तो मैंने यही कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सभी लोग मान गए। इसलिए दुष्ट को और भीड़ को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मारीच सोचा कि नौ ही विरोध है नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध करने से कभी कल्याण नहीं होता है। किससे? तो जिसके शास्त्र में हथियार हो, भेद जानता हो, बड़ा सेठ हो, धनी हो, वैद्य हो, कवि और भाट और रसोइया हो, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत को नुकसान हो जाता है। उसने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से बेहतर है कि हम प्रभु श्री राम के ही हाथों मरें। मरना तो दोनों ही तरफ है, लेकिन प्रभु श्री राम के हाथों मरने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। मनाति हर्ष जनावन ते ही आजु देखी हूँ परम स्नेही। तो मन में बहुत प्रसन्न हो रहा था कि आज मैं अपने परम प्रिय श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, लेकिन वह मन में यही रखा था, ऊपर से दिखावा नहीं कर रहा था। उसके अंदर इतना प्रेम और आनंद आ गया था कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। यह अवस्था उसकी है जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है। तुलसीदास जी ने उसको मन की व्यथा को छंद में लिखा है। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पानि सर संधान सो मोहि बधि सुख सागर हरि। वो मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रीतम देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मारीच मन में सोचा जा रहा था कि भगवान कैसे मेरे पीछे चलेंगे। तो मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान,
फिर प्रभु ही बिलो कि हूँ धन्य नमो समयान। अब भगवान को हमारे पीछे कैसे आना है मारीच ने खुद ही बता दिया। भगवान तो घट घट के वासी हैं। भगवान चाहते तो वहां बैठे बैठे ही बाण चला देते थे, लेकिन मारीच तो उनका भक्त हो चुका था। अब भक्त की बात की रक्षा करना भगवान के लिए वैसे ही प्रिय है, इसलिए वो सब कुछ जानते थे। भगवान सब जानते थे। जब स्वर्ण मृग बन करके आया और सीता जी ने उनसे कहा कि इसका छाल लेके आइए बध करके, तो भगवान तो जानते थे कि ये मारीच है, उनके लीला का एक पात्र है, मुख्य पात्र है। तो भगवान उठे और अपना धनुष बाण संधान किए, लेकिन वहीं से बाण नहीं चलाया उन्होंने। जैसा मारीच ने सोचा था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो कि हूं धन्य नमो समान। अब धनुष पे बाण चढ़ा करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और मारीच बार बार पीछे देख रहा था। तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए ही धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कहा भी है कि माया मृग के पीछे देखो मायापति भागे जाते हैं। तो भगवान अपने भक्त की हर एक इच्छा पूरी करते हैं और भक्त के सोच के अनुसार ही वे अपना कार्य करते हैं। मारीच ने जैसा सोचा था भगवान उसके पीछे वैसे ही दौड़ रहे थे और अंत में उसको मुक्त कर दिए। जय